नमस्ते सभी को। आज की वीडियो में हम देखते हैं 12th इतिहास के अध्याय 1 से लगाकर 6 तक के सभी महत्वपूर्ण जो सही जोड़ियां हैं उनके बारे में। शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से, जिनका नाम है ईंटें मन के तथा अस्थियाँ। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सही जोड़ी में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पहले अध्याय 1 से सही जोड़ी हैं, तो इसमें फर्स्ट वाला देखते हैं हड़प्पा का मिलान कर देंगे आप। दयाराम साहनी द्वारा इनकी खोज की गई थी 1921 में। सेकंड वाला है मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखलदास बनर्जी ने ठीक इसके अगले 1922 वाले अगले साल में। उसके बाद है तीसरा जो है विशाल स्नानागार मिला है आपके मोहनजोदड़ो से। उसके बाद है तांबा, तो तांबा आपको मंगवाया जाता था खेतड़ी पड़ता है आपके राजस्थान वाले इलाके में, तांबे को मिला देंगे आप खेतड़ी से। उसके बाद अगला है कालीबंगा, तो कालीबंगा आपके आ जाएगा राजस्थान वाले इलाके से, तो राजस्थान से इसको मिलान कर देंगे। अगला है उसके बाद जॉन मार्शल जो कि आपके भारतीय पुरातत्व के जनरल डायरेक्टर या सर्वेक्षण करता थे। उसके बाद है 1924 को मिलाएंगे हम। 1924 को मिलाएंगे द वाले सिंधु घटी सभ्यता का जो नामकरण हुआ है या उसकी जो घोषणा हुई है वो सब 1922 में हुई है। बनावली आपके पड़ता है हरियाणा में, तो इसको हरियाणा से मिला लेंगे। रोपड़ आपके होता है पंजाब में, पंजाब से मिलान कर देंगे इसको। धोलावीरा एक जो शहर है, जो नवीनतम वाले जो शहर है उसमें इसको गिना जाता है। लास्ट में है कार्नेलिया आपके आ जाएगा भड़ोच वाले क्षेत्र में, जो कि गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है। अगला देखते हैं आपके अगले अध्याय 2 से देखते हैं जो कौन कौन महत्वपूर्ण हैं। इसमें 2 सही जोड़ियां हैं। फर्स्ट वाले देखते हैं कुरु, जो हमने 16 महाजनपद पढ़े थे उसमें से कुछ राजधानियां पूछ रहा है, तो कुरु का आ जाएगा आपको जो इंद्रप्रस्थ हैं, कुरु को मिलान कर देंगे इंद्रप्रस्थ से। दूसरा है पांचाल को मिलाएंगे हम काम्पिल्य से, तो काम्पिल्य से मिलान कर देंगे। तीसरा वाला है शूरसेन ये राजधानी थी आपके मथुरा की, शूरसेन की राजधानी मथुरा। गांधार की राजधानी तक्षशिला से मिलान कर देंगे। वत्स्य आपके पड़ता है कौशाम्बी से वत्स्य को मिलान कर देंगे। समुद्रगुप्त वाला आपके आ जाएगा जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे मिलान कर देंगे इसको, जो हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। और अगला है कौटिल्य द्वारा लिखी गई जो किताब है वो अर्थशास्त्र है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की खोज की है या उनको पढ़ा है। इसी में अगली सही जोड़ी देखते हैं जो कि आपके अध्याय 2 से ली गई है, जिसमें यहाँ के कुछ राजवंश हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। मौर्य वंश में सबसे पहले फर्स्ट वाला मौर्य वंश है। मौर्य वंश को अगर हम देखेंगे तो वह वाला हो जाएगा जो चंद्रगुप्त हैं उससे। सेकंड वाला है शुंग वंश, तो शुंग वंश का आ जाएगा पुष्यमित्र शुंग से मिलान कर देंगे। उसके बाद है कुषाण वंश, तो कुषाण का यहाँ कोई जो प्रमुख स्थापक वाले राजा है वो तो नहीं, लेकिन प्रसिद्ध राजा के रूप में कनिष्क का दे रखा है। कनिष्क वही हैं जिनकी जो दूसरी तीसरी नहीं चौथी वाली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो इन्हीं के द्वारा या कश्मीर में की गई थी। उसके बाद है नंदवंश, तो नंदवंश को हम मिलान कर देंगे महापद्मनंद से, जो सर्वछत्रांग भी इनको कहा जाता है। उसके बाद है इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने, ये तो आपको सरल है, आसान से याद होगा। प्रयाग प्रशस्ति आपके आता है हरिश्चंद्र द्वारा, जो कि समुद्रगुप्त की तारीफ की गई है। उसके बाद है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य से मिलान कर देंगे। देवपुत्र किसको कहा गया है? तो यहाँ देवपुत्र कहा गया है कुषाण शासक को। कुषाण शासक हमसे मिलान कर देंगे। मुद्रा राक्षस
मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र यानी मुद्राओं का अध्ययन करना, वो सिक्कों का अध्ययन करना कहलाता है। बाणभट्ट, तो हर्षचरित ने एक ग्रंथ लिखा है, उसको कहते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट जो लेखक थे, इन्होंने हर्ष के ऊपर किताब लिखी है, जिसको हम कहते हैं हर्षचरित्र। अगला देखते हैं अध्याय 3 से जो सही जुड़ी हैं उसको। इसमें मिलान करते हैं अध्याय 3 वाले में। सबसे पहले देखते हैं यहाँ अध्याय 3 में मातंग। तो मातंग कहा जाता है जो चांडाल के पुत्र हैं, जो पुत्र के रूप में बोधिसत्व का नाम गया, ये प्रसिद्ध हैं और इनको हमने पढ़ते टाइम ध्यान दिया होगा। तो ये चांडाल के पुत्र और बहुत ज़्यादा इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और ये बोधिसत्व यानी बौद्ध बन गए थे, बौद्ध की दीक्षा इनको मिल चुकी थी। वर्ण व्यवस्था में वेश्यों का काम, दूसरा वाला है, इसको हम मिलाएंगे। वेश्यों का काम क्या होता है? कृषि करना, बड़े बड़े भूमि के मालिक, बिजनेस करना, व्यापार करना। उसके बाद आता है तीसरा उच्च वर्ग के लोग। तो उच्च वर्ग के लोग प्रायः धनी होते थे, धनी मतलब धनवान होते थे। उच्च वर्ग में कौन आएगा? ब्राह्मण आएगा, उसके अलावा जो क्षत्रिय हैं वो लोग आएंगे। अगला है सरदार। सरदार को हम मिलाएंगे ब वाले से, अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता थे, यानी अपनी प्रशंसा में ये बहुत सारे कवि के रूप में कार्य करते थे, या बहुत बड़े एक जो राजा महाराजा हैं वहाँ पर इनके कार्य के लिए किया जाता था। कर, कर क्या होता है? तो कर को हम मिलाएंगे वह मूल्य जो लोग राजा को सेवा के बदले देते थे। श्रीमद् भगवत गीता, तो भगवत गीता को हम मिलान करेंगे महाभारत का सबसे उपदेशात्मक अंश है, तो इससे मिलान कर देगा। आसान है ये, तो आप मिलान कर दोगे। V.S. सुखतांकर, इन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया है और लगभग 47 साल का समय लगा था, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा। वर्ण व्यवस्था अगला है, लास्ट वाला वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? श्रम विभाजन है। श्रम मतलब कार्य विभाजन की एक तकनीक है। इसी में एक और नई सही जोड़ी है, उसको भी देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था, दूसरी वाली सही जोड़ी, इसमें वर्ण व्यवस्था को हम मिलान करेंगे मनुष्य का विभाजन, यानी मनुष्य को विभाजित करके बताया गया है, यानी जो समाज है उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम को हम मिलाएंगे जन्म से 25 वर्ष तक ये चलता है। 4 आश्रम होते हैं, उनमें से पहला वाला ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी को ये इसी की रचना है, पाणिनि की, इन्होंने लिखी है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी, तो अश्वघोष से मिलान कर देंगे। और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। आप सही जोड़ी को अगर आराम से करोगे तो आप थोड़ा दिमाग लगा के आराम से बहुत अच्छे से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो। अगला देखते हैं नेक्स्ट अध्याय से, उनमें कौन कौन सी सही जोड़ियाँ प्रमुख होती हैं। अगले अध्याय में देखते हैं देवी गजलक्ष्मी। फर्स्ट वाला है देवी गजलक्ष्मी, तो ये कौन सी देवी है? इसको सौभाग्य लाने वाली देवी कहा गया है, सौभाग्यशाली, जिसको हम देवी लक्ष्मी को या गजलक्ष्मी को कह सकते हैं। अगला है बोधिसत्व। बोधिसत्व, बोधिसत्व को मिलान करेंगे करुणामय जीवन पाने गए जो सत्कर्मों से पुण्य कमाते हैं या पुण्य कमाते थे, तो इनसे इसको मिलान कर देंगे। उसके बाद है तीसरा वराह अवतार, तो वराह अवतार विष्णु के इस रूप में पृथ्वी देवी की रक्षा की थी। वराह अवतार अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो कहीं, तो जो सूअर है ठीक उसी के आकार का एक जानवर जो पृथ्वी को जल से बाहर निकालते हुए आपने कहीं इमेज में देखा होगा। अगला है वासुदेव कृष्ण, तो वासुदेव कृष्ण को हम मिलाएंगे मथुरा के महत्वपूर्ण देवता के रूप में इनको माना गया है, जो यादव थे उनमें। अगला है शाक्य कबीला, तो शाक्य कबीला बुद्ध के पिता इसके सरदार थे, बुद्ध के जो पिता थे इसके सरदार थे, यानी मुखिया थे वो। उसके बाद है अगला विनय पिटक, तो विनय पिटक को हम मिलान कर देंगे बुद्ध की शिक्षाएं या नियमावली हैं उससे संबंधित हैं। और लास्ट वाला है सिंह शीर्ष। सिंह शीर्ष ये कहाँ है? ये अशोक द्वारा बनाया गया, सारनाथ में इसकी खोज हुई थी और ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी वर्तमान में है। अगली सही जोड़ी देख लेते हैं,
जो कि इस चैप्टर से ली गई हैं। इस चैप्टर में 2 सही जोड़ियाँ 2 सही जोड़ियों में एक तो हमने देख ली है, दूसरी देख लेते हैं, जो कि विचारक, विश्वास और इमारतों वालों में से हैं। थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आप देखना, आपको वार्षिक परीक्षा से पहले ये सब प्रैक्टिस के तौर पर देखना है। चलो फर्स्ट वाला देखेंगे। इसमें फर्स्ट गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को हम क्या कहते थे? उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दूसरा वाला वीर शैव परंपरा। तो वीर शैव परंपरा ये आप सभी को अच्छे से याद होने चाहिए, और ये शुरू हुई थी जो कर्नाटक भारत का राज्य है वहाँ पर, लिंगायत जिसको कहते हैं, वीर शैव परंपरा। जैन धर्म। जैन धर्म, तो जैन धर्म का आ जाएगा यहाँ पर ऋषभ देव, यानी इनके संस्थापक हैं। उसके बाद हैं स्तूप। स्तूप का मतलब क्या होता है? ये तो आपको आसान सा प्रश्न है, टीला होता है। उसके बाद हैं बुद्ध के प्रिय शिष्य। तो बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन होंगे? तो बुद्ध के प्रिय शिष्य हैं आनंद। आनंद, और एक और नाम आता है उपाली। आपने पढ़ते टाइम ध्यान दिया हो तो उपाली। उपाली भी जो गौतम बुद्ध हैं उनके प्रिय शिष्य में आते हैं। अगला देखते हैं आजीवक परंपराएं या नियतिवाद। इसकी स्थापना की थी मक्खली गोशाल ने। मक्खली गोशाल ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद है बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं। तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं किस में निहित हैं? तो वो जातक कथाएं में निहित हैं। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। चलो अगले चैप्टर में देखते हैं, और वहाँ कौन कौन सी सही जोड़ियाँ आती हैं। अगली सही जोड़ी में देखते हैं, फर्स्ट वाला है प्लेटो। प्लेटो आपने पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। तो प्लेटो को हम देखते हैं प्राचीन यूनानी जो दार्शनिक थे उनसे मिलान कर देंगे। किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, इसको हम मिलान कर देंगे अल बरूनी, ये इनकी रचना है, जो कि उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। अगला है पांडुलिपि। पांडुलिपि को हम मिलान कर देंगे हाथ से लिखी गई पुस्तकें। क्या कहलाती हैं? पांडुलिपि। पुस्तकें मतलब उस समय पुस्तक नहीं होता, कागज़ नहीं होता था, लेकिन पेड़ों की छाल हैं, इन पर ये लिखा जाता, पत्तों पर लिखा जाता था, उनको पांडुलिपि कहा जाता है। अगला है बीजिंग। बीजिंग को हम मिलान कर देंगे चीन की राजधानी से। तो चीन की राजधानी बीजिंग। मार्को पोलो। मार्को पोलो को हम मिलान कर देंगे, ये इटली से चीन तथा भारत में आने वाले 13वीं शताब्दी का सबसे विद्वान वाले जो थे उनमें इनका नाम गिना जाता है। तो ये यात्री थे, चीन और भारत की यात्रा इन्होंने की थी। और लास्ट वाला है वर्ण। तो वर्ण को हम मिलान कर देंगे अ से हिंदू समाज का चतुर्वर्गीय विभाजन, यानी 4 भागों में हिंदू को, यानी जो समाज है उसको बांटा गया था। चलो इसमें एक और सही जोड़ी है, उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाला इसमें अल बरूनी। अल बरूनी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। अगला है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता आप सबको पता होना चाहिए। इब्न बतूता जो कि रिहला इनकी पुस्तक का नाम है, और मोरक्को अफ्रीका के ये रहने वाले थे, जो सहारा रेगिस्तान के लास्ट वाले बॉर्डर में एक स्थित है। अगला है जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर। इसको हम मिलान कर देंगे ब से फ्रांसीसी, जो कि ये फ्रांस का रहने वाला था। उसके बाद है अगला बारबोसा या बरबोसा कह लो, ये पुर्तगाल का नागरिक था जो कि भारत में यात्रा करने आया था। उसके बाद है लास्ट वाला मनुची। मनुची जो कि इतालवी चिकित्सक था। और आपको एक और याद रखना है कि जो तेवनियर हैं, ये वाला तेवनियर हैं, ये भारत की 6 बार यात्रा की इसने, और बहुत बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया। कितनी बार? 6 बार। जौहरी था, बिजनेस करने के लिए बार बार आते थे। तो आज से लगभग 800 साल पहले आप सोच सकते हैं कि कितना दुर्लभ होगा 6 बार भारत की यात्रा करना। चलो ध्यान से समझने जाए, पूरा वीडियो देखेगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 6 तक हैं, तो आपके सारे जितने भी सही जोड़ी हैं वो इम्पोर्टेंट सब आपको दी जा रही हैं। अगले चैप्टर में देखते हैं। इसमें फर्स्ट सही जोड़ी है कराईकाल अम्मायार। कराईकाल अम्मायार को हम मिलाएंगे
शिव भक्त से, ये शिव भक्त थी तो इनसे शिव भक्त से मिला देंगे। दूसरा वाला मारीची, मारीची को मिलाएंगे, ये बौद्ध की देवी कही जाती हैं तो इनको बौद्ध देवी से मिलान कर देंगे। तीसरा वाला गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला है फोर्थ वाला गुरु नानक देव, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी ननकाना साहेब इनके वहाँ गुरुद्वारा बना, उनको कहा जाता है। और ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं, पाकिस्तान जो कि भारत का पड़ोसी देश है। उसके बाद हैं अलवार संत, अलवार संत को हम मिला देंगे, विष्णु पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को हम मिला देंगे, इसके सामने वाले से मध्यकालीन महान कवि एवं लेखक कहा जाता है। अमीर खुसरो जिन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था, मतलब जब तक ये जिंदा रहे 7 सुल्तानों का काल देखकर चले गए थे, मतलब इतनी इनकी उम्र थी या इन्होंने इस प्रकार इसको देखा होगा। चलो अगली सही जोड़ी इसी में देख लेते हैं, जो कि इसी चैप्टर से हैं, चैप्टर 6 से। अगली सही जोड़ी है इसमें शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती को हम मिलान कर देंगे, ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे और यहीं इनकी दरगाह है। दूसरा है हिंद का तोता, तो हिंद का तोता अभी हमने जो पढ़ा था पिछले वाली सही जोड़ी में, जिसको क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को। अगला है बासवन्ना, बासवन्ना को मिलान कर देंगे वीर शेव से, तो वीर शेव वाला है बासवन्ना। अंडाल, अगला है फोर्थ वाला अंडाल, अंडाल को हम मिला देंगे विष्णु प्रेसी या वैष्णव धर्म को ये मानते थे। और लास्ट वाला है शंकर देव, तो कीर्तन और सत्संग भजन इन सभी में, नाच वाले में, इन सभी में ये भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाते थे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 7 से लगाकर 12 तक, जिसमें सभी महत्वपूर्ण सही जोड़ियों को लाया जाएगा। धन्यवाद।